गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम एक नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर घुड़सवारी कैसे सीखी। ठीक है। पेज नंबर है इसका तुम्हारा जाके 80 और चैप्टर है 13। ठीक है। ये घुड़सवारी कैसे सीखी है चैप्टर का नाम। ये विदेशी कथा यानी कि ये जो कहानी है वो बाहर से लिया गया है। ठीक है। अब देखो, यह मैं इसको तुमको पढ़ के सुना रही हूं। यह उस समय की बात है जब मैं छोटा बच्चा था। मैं रोज शाम को पढ़ाई करने के बाद बाहर जाकर अपने भाइयों के साथ खेलता था। यानी कि जो कहानी लिख रहा है वो अपने बारे में लिख रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि वह अपनी ही कहानी को यहाँ पर लिख रहा है, तुम लोगों को बता रहा है। ठीक है। एक बार मेरे पिताजी ने सेवक से कहा, सेवक मतलब नौकर से कहा, बच्चों को घुड़सवारी सीखनी चाहिए। ठीक है। पिताजी ने उसके नौकर से कहा, सेवक मतलब जो सेवा करता है, कहा कि घुड़सवारी सीखनी चाहिए। उन्हें घुड़सवारी की पाठशाला में भेजो। पाठशाला मीन्स स्कूल, जैसे तुम आते हो स्कूल में पढ़ने के लिए, उस तरह ही घुड़सवारी का भी जो हॉर्स राइडिंग होता है उसका भी एक पाठशाला यानी कि स्कूल होता है, वहीं पे भेजना चाहिए। मैं भाइयों में सबसे छोटा था, मतलब जो अपने बारे में बता रहा है, ये कहानी के बारे में बता रहा है, वह सबसे छोटा था। ठीक है। और मैंने चहकते हुए पूछा, और सबसे ज्यादा खुशी उसे ही हुई, लेकिन वो छोटा था, छोटा बच्चा था। हाँ, उसने बहुत ही चहकते मतलब जैसे चिड़िया चींची करती है उसी तरह खुशी से उसने पूछा, क्या मैं भी घुड़सवारी सीख सकता हूँ। और उसने अपने पिताजी को क्वेश्चन किया कि मैं भी घुड़सवारी क्या सीख सकता हूँ। मेरे पिताजी बोले, नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो उसके पिताजी ने बोला कि घोड़े में चढ़ने के लिए हाइट भी चाहिए। ठीक है। तो बोले तुम इतना बड़े नहीं हुए हो कि तुम घुड़सवारी सीख सको, तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो, तुम गिर जाओगे। मैं उनसे विनती करने लगा कि मुझे घुड़सवारी सीखने दे और लगभग रो पड़ा। विनती मीन्स रिक्वेस्ट। ओके। तो उसने इतना रिक्वेस्ट किया और क्या हुआ, जब उसने रिक्वेस्ट करते करते वो रो पड़ा, जैसे रो पड़ेगा। मेरे पिताजी मान गए और बोले, ठीक है, तुम भी घुड़सवारी सीखने जा सकते हो। जब पिताजी ने देखा कि बच्चा जो है बहुत सीखने के लिए एकदम बहुत ज्यादा ये कर रहा है, तो उसने बोला ठीक है तुम भी जा सकते हो, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, अगर गिरोगे तो रोना मत। ठीक है। अगर घोड़े से गिर जाओगे तो रोना नहीं। हाँ, जो घोड़े से गिरता नहीं वह कभी घुड़सवारी नहीं सीख सकता। ठीक है। तो हमारे लाइफ में क्या है कि अगर हमें कुछ भी सीखना है तो हम गिरते पड़ते रहेंगे, फिर उठकर फिर उसको सीखना चाहिए। मैंने पिताजी की यह बात गांठ बांध ली। जब पिताजी ने मुझे ये कहा कि जैसे हम लोग साइकिल भी सीखते हैं तो क्या है, बहुत बार गिरते हैं, कुछ भी सीखते हैं तो पहले हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, सीख नहीं पाते। ठीक है। बाद में आस्ते आस्ते आदत हो जाती है। तो जब पिताजी ने ये कहा कि घुड़सवारी सीखते वक्त गिरना लेकिन रोना मत, गांठ बांध ली, मतलब उसको मैंने एकदम मन पर ये कर लिया कि मैं गिरूंगा भी तो मैं क्या करूंगा, घुड़सवारी सीख कर ही रहूंगा। अगले दिन हम तीनों भाइयों, लोग 3 भाई थे, घुड़सवारी की पाठशाला में ले जाया गया। पहले हमने एक बड़े से बरामदे में प्रवेश किया। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर था, वहां से गए। उसे पार कर एक बहुत बड़ा कमरा था। फर्श की जगह पर रेत थी। रेत मीन्स बालू, जिसको सैंड भी बोलते हैं। और कमरे में पुरुष, महिलाएं और हमारी तरह कुछ बच्चे थे। और उस कमरे में एक रूम था, उसमें रेत बिछा हुआ था यानी कि सैंड बिछा हुआ था। और वहां पर बहुत सारे महिलाएं थी और पुरुष भी थे यानी कि जेंट्स और लेडीज भी थी, और बहुत सारे बच्चे भी थे। वहां घोड़े की महक थी। ठीक है। घोड़ा जब एक घोड़ा का अगर खुशबू आता है, ठीक है, और चाबुक चलाने मतलब जिससे कि घोड़े को मारा जाता है वह था। घोड़े को बुलाने की आवाज भी थी। घोड़े के खुरों के लकड़ी की दीवारों पर टकराने की आवाज सुन सकती थी। और घोड़ा जो अपने पैर से आवाज करता था, घोड़ा के जो पैर होते हैं उसमें जो कड़ा कड़ा भाग होता है उसको खुर बोलते हैं। ठीक है। तो उससे टकराने की भी आवाज सुनाई पड़ी थी। फिर साथ आए हमारे सेवक ने घुड़सवारी के गुरुजी को बुलाया और कहा। उसके बाद क्या हुआ,
उसके संग में जो नौकर आया था उसने गुरुजी को बुलाया और कहा, इन बच्चों को घोड़े दीजिए, ये घुड़सवारी सीखेंगे। और उसने बोला कि ये भी घुड़सवारी सीखने आए हैं और इन्हें भी घोड़े दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा, यह बच्चा अभी बहुत छोटा है, ठीक है, और दोनों भाई तो बड़े थे, वो घोड़े सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो तीसरा बच्चा था, यानी कि लेखक जो ये कहानी जिसने लिखी, उसको देखकर बोले ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि घोड़ा तो छोटा होता नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को भी डर था कि अगर घोड़े पर चढ़ेगा तो ये गिर जाएगा। इसने वादा, लेकिन सेवक बोला इसने वादा किया है यह घोड़े से गिरने पर रोएगा नहीं, ठीक है। और गुरुजी हंसे और चले गए। गुरुजी को बहुत हंसी आ गई और वो चले गए। फिर वे 2 घोड़े लाए। हमने अपना सारा सामान एक तरफ रखा और घुड़सवारी के पाठशाला में गए, ठीक है। तो हमने जो सामान लाया था उसको एक जगह पे रखा और फिर हम घुड़सवारी की जो जहां पर रेत बिछी थी, जहां पर घोड़े की ट्रेनिंग दी जाती थी, हम लोग वहां पर गए। गुरुजी ने मेरे दोनों भाइयों को घोड़े पर सवार कर दिया। मेरे भाई उनके आसपास घुड़सवारी करने लगे, ठीक है। तो दोनों जो भाई थे उनको घोड़े पर चढ़ा दिया गुरुजी ने और वो आस्ते आस्ते वो घुड़सवारी वही जगह पर राउंड मारने लगे। पहले वे धीरे धीरे घुड़सवारी कर रहे थे, फिर घोड़ा तेज। अब गुरुजी एक छोटा सा भूरे रंग का घोड़ा लाए, ठीक है। अब गुरुजी को क्या था, उनको तो छोटे बच्चे को भी सिखाना था, तो उन्होंने एक छोटा सा घोड़ा, वो मतलब जो घोड़े का बच्चा था छोटा सा था, वो लेखक के लिए लाए, ठीक है। मैं खुश था और डरा हुआ भी। डर तो फर्स्ट टाइम सभी को लगता है, तो वह खुश भी था और डर भी लग रहा था। लेकिन मैंने ऐसा नाटक कर रहा था कि कोई जान ना पाए कि मैं डरा हुआ हूं। लंबे समय तक मैं अपने कुंडे स्टीर पर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत छोटा था, ठीक है। जब घोड़े पे चढ़ते हैं तो वहां पे बैठने की जगह होती है और ठीक उसके नीचे 2 पैर रखने की भी जगह होती है जिसे कुंडे बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो घोड़े पे चढ़ा और उसका पैर वो कुंडे पर अटकाने से क्या होता है कि तुम्हारा पैर वहीं पे रहता है और तब तुम उसका लगाम यानी कि घोड़े की जो रस्सी पकड़ते हो उसके बाद ही तो घुड़सवारी कर सकते हो। तो लेखक का तो पैर ही नहीं जा रहा था कुंडे पर, ठीक है, क्योंकि वह बहुत छोटा था। फिर गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से उठाया और घोड़े की पीठ पर बैठा दिया। घोड़े की पीठ के ऊपर सीट भी लगी थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरे भाइयों को किसी ने भी नहीं पकड़ा था, क्योंकि वो छोटा था, इसलिए गुरुजी ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। इसलिए मैंने गुरुजी से भी छोड़ने के लिए कहा, ठीक है। वो अपने भाइयों को देखा भाइयों तो अकेले खूब अच्छी तरह से चला रहा है, मुझे क्यों गुरुजी पकड़े। तो उसने बोला गुरुजी मेरा हाथ छोड़ दीजिए। उन्होंने पूछा तुम्हें डर नहीं लग रहा है। मैं बहुत डरा था, लेकिन मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। गुरुजी ने मेरी प्रशंसा की। यह सुनकर गुरुजी ने बोले शाबाश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, निडर लड़के हो। और यह सुनकर लेखक बहुत खुश हो गया। तभी वहां पर गुरुजी के दोस्त आ गए और वे उनसे बातें करने में इतने लीन हो गए कि मेरी तरफ से उनका ध्यान बिल्कुल हट गया। उसके बाद गुरुजी के एक दोस्त आए और वो उनसे बात करने लगे और गुरुजी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान नहीं देने से क्या हुआ देखा, मैंने महसूस किया कि मैं सीट के एक तरफ फिसल रहा हूं। जैसे सीट यहाँ है, एक तरफ मैं फिसल रहा हूं। मैंने सीधे बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सीधा बैठ नहीं पा रहा था और गुरुजी को बुलाना चाह रहा था। मन बोल रहा था कि गुरुजी के बुलाए, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि मत बुलाओ, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं ठीक से घोड़े पर बैठूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि रूड़ी चला जा रहा था, उस घोड़े का नाम रूड़ी था। रूड़ी चला जा रहा था और मैं एक तरफ फिसलता जा रहा था। मैं गुरुजी की ओर बार बार देख रहा था कि वे क्या करे, मेरी तरफ देखे और मुझे मदद करे, लेकिन वह बातों में इतने खोए हुए थे कि उनका ध्यान ही नहीं आया। और जब रूड़ी उछला तो वह फिसल कर लेखक जो क्या था गिर गया। गुरुजी का ध्यान रूड़ी पर गया तो मुझे उस पर न देखकर जमीन पर गिरा देखा,
ठीक है। जब गुरुजी ने अपनी आंखें उठाकर रूढ़ी को देखा तो वहां पे सिर्फ रूढ़ी था, वो बालक ही नहीं था, वो बच्चा ही नहीं था और वो नीचे पड़ा हुआ था। वे दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन जब मैंने उनसे कहा मुझे चोट नहीं लगी और मैं डरा भी नहीं हूं तो वे हंसकर बोले तुम बहादुर बच्चे हो ना। मैंने उनसे कहा कि वे फिर से मुझे घोड़े पर बैठाए। उन्होंने अपनी देख रेख में दोबारा रूढ़ी पर बैठाया। उसके बाद मैं नहीं गिरा। ठीक है, गिरकर ही आदमी क्या होता है, संभलता है। ठीक है, फिर मैं हफ्ते में 2 बार घुड़सवारी सीखने जाता था। ट्वाइस इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में 2 बार जाता था। और इस तरह लेखक ने जल्दी से ही घुड़सवारी क्या कर ली, सीख ली। मैं घुड़सवारी इसीलिए सीख गया क्योंकि मैं कभी गिरने पर न डरा और ना ही रोया, बस आगे बढ़ता ही गया। ठीक है, तो लेखक जो था वो क्या हुआ, एक बार गिरने के बाद दूसरी बार अगर नहीं जाता डर के मारे तो वो घुड़सवारी कभी नहीं सीखता। लेकिन उसने क्या किया, किसी चीज को हम घड़ी घड़ी जब ट्राई करते हैं तो एक बार हम सक्सेस नहीं होंगे तो लेकिन हम बार बार उस चीज को करेंगे तो कभी ना कभी हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक बार अगर हम असफल हुए तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हार माननी नहीं चाहिए, हमें बार बार उस चीज को क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करने से हमें लगन होना चाहिए, हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मैंने जैसे अभी अगर एग्जाम में कम मार्क्स मिला तो क्या है, निराश नहीं होना चाहिए, और पढ़ो और मेहनत करो तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में तुम्हें जरूर अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है। ठीक है, तो ये देखो संदेश, ये जो चैप्टर पढ़ लिए हम लोग, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें मैसेज क्या मिलता है, डर को दूर करके ही हम कुछ सीख सकते हैं। यानी कि जब तक हम डरेंगे किसी चीज से तो हम उसमें सक्सेस नहीं होंगे। हमें एक बार अपने डर को कभी ना कभी क्या करना चाहिए, भगा देना चाहिए। और डर को सिर्फ भगाकर तुम घर में बैठे रहोगे भी तो नहीं होगा, कोशिश करना बहुत जरूरी है। हर चीज को क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, बिना कोशिश के कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कहानी है घुड़सवारी कैसे सीखी, ये कहानी को मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक हफ्ते की जो गैप होती है, एक हफ्ते में ही हम लोगों का एक बार क्लास आता है, इसीलिए मैं तुमको ये पूरा चैप्टर पढ़ा देती हूँ, क्योंकि तुम एक हफ्ते में जो है एक एक पेज भी अगर तुम पढ़ोगे या तुम हाफ पेज भी पढ़ोगे, तुम 7 डेज में ये पूरा चैप्टर थोड़ा 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 करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं सिर्फ तुमको अगर एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगी, एक पेज ही पढ़ाऊंगी तो क्या होगा, 2 दिन में ही तुम खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या करना, मैं इसीलिए तुमको पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ क्योंकि हम लोगों का क्लास एक हफ्ते बाद ही आता है। ठीक है, तो तुम अगर इसको जैसे पेज नंबर 18 का आज तुम आधा पढ़े, पेज नंबर 8 कल तुम आधा पढ़े, पेज नंबर 81 का परसों तुम आधा पढ़े, आधा पढ़ते हुए भी तुमको एक हफ्ता में क्या होगा, ये खत्म कर सकोगे तुम। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुमको पूरा चैप्टर ही एक संग में पढ़ा देती हूँ क्योंकि हम लोगों का क्लास एक हफ्ते बाद ही आता है। तो तुम्हारा ये जो काम है इस चैप्टर का रीडिंग करना। ठीक है, जितना ज्यादा तुम रीडिंग करोगे उतना ही ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो किसी भी चैप्टर को। ठीक है, तो इसको तुम रीडिंग करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। और कल मैं इसका जो हार्डवर्क है वो तुमको भेज दूंगी और तुम ये हार्डवर्क को अपने होमवर्क कॉपी में पढ़ना भी और इसको लिखना भी, लर्न भी करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझको फोन करके व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो यही तुम्हारा वर्क है इसको रीडिंग करने का लिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।